आप इमेजिन करें कि आपके पास अभी 1 करोड़ रुपया है, तो आप उस 1 करोड़ रुपए से क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजों को खरीदेंगे। या फिर आप ये इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति आता है और आके आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया रख देता है और कहता है कि जो मर्जी है वो आप इस 1 करोड़ रुपया से कीजिए। तो आप बताइए कि आप उस 1 करोड़ रुपया से क्या क्या करेंगे। ऐसा आप कभी सोचिएगा भी नहीं कि कोई व्यक्ति आएगा और आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया रखकर चला जाएगा, आपको 1 करोड़ रुपया दे करके चला जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करने वाला है, बल्कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको अपने लिए खुद ही 1 करोड़ रुपए को बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम अपने लिए 1 करोड़ रुपए को कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये तरीका बताने वाला हूं कि आप अपने लिए 1 करोड़ रुपए को कैसे बना सकते हैं। जब आपके 1 करोड़ रुपए बन जाए या फिर बनने लगे, तब आप सोचिए कि हम अपने लिए ये चीज करेंगे, ये चीज को खरीदेंगे, ये शौक को पूरा करेंगे। तब आप सोचिएगा तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो उस वक्त पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस द फ्रेंड्स में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए दिन के 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दिन के मात्र 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, लेकिन ये सच है कि आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और ऐसा कई लोग कर भी रहे हैं और कितने लोग तो 1 करोड़ रुपया से ज्यादा भी बना लिए हैं। आप दिन का मात्र 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का अपना एक रूल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप महीने में 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन में 50 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 30 दिन में आपका 50 रुपए 1500 रुपए हो जाता है। यानी कि आप महीने का 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इसी 1500 रुपए को उठा करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए SIP की मदद से। ऐसा आप हर महीना करते जाइए तो आप देखेंगे कि आप अपने लिए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिए हैं। तो चलिए हम सीधा अपने SIP कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से और प्रूफ के साथ आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं पहले से सर्च करके रखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है SIP कैलकुलेटर, ठीक है। SIP कैलकुलेटर पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रो का SIP कैलकुलेटर दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको मैं हर एक चीज बारीकी से एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दिन के मात्र 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करके हमको 1 करोड़ रुपए बनाना है। तो ठीक है, आप दिन के 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको महीने के 1500 रुपए होते हैं। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट है, उसको हम 1500 रुपया कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 1500 रुपया को कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट, यानी कि आप कितना पैसा रिटर्न्स आप सोच रहे हैं कि हमें मिलेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो अगर आप नोट करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपको एक साल के अंदर में 12 से लेकर के 18% का एनुअल रिटर्न्स दे रखे हैं। अगर आप स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको 35 से 40% का रिटर्न्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स नहीं लेंगे, बल्कि 12 से 18% है, तो इसमें से हम एक बीच का हिस्सा लेंगे, यानी कि हम 15% लेते हैं। हमें जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो हमें 15% का रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15% सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है हमारा टाइम पीरियड का, यानी कि हम कितने दिनों तक इस SIP को करेंगे ताकि हमारा दिन के 50 रुपए से 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 30 साल का वक्त। अब आप कहेंगे कि 30 साल बहुत ज्यादा वक्त है, इसके ऊपर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये वक्त ज्यादा नहीं है, बल्कि आपको 80 साल की उम्र में भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो आपकी चाहत, आपकी जरूरतें खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे मात्र 30 साल, अगर आप 20 साल की उम्र में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, 18 की उम्र में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 48 साल पे, आपको 50 साल की उम्र पे आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड ले लिए 30 साल का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप देखेंगे, आप दिन के मात्र 50 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं, ऐसा आप 30 साल तक लगातार करते हैं तो आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया जो पैसा है वो हो जाता है 5,40,000 रुपए। यानी कि आप दिन के 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 साल तक, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 5,40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 5,40,000 के ऊपर 30 साल में कितना रिटर्न्स देखने को मिला है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5,40,000 रुपए का 99,74,731 रुपया रिटर्न्स देखने को मिला है। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 20 गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा है। आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20 गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा है 99,74,731 रुपया। अब हम देखते हैं कि हमें फाइनल कितना में टोटल पैसा मिलता है, यानी कि हमारे पैसा का टोटल वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें 1,05,14,731 रुपया मिल रहे हैं। अगर आप दिन का मात्र 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है आज से, तो आज से 30 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट बन जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 1,05,14,731 रुपया। अगर आप SIP में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप जरा इस चार्ट को एक बार देखिए। यहाँ पे आपको और अच्छे क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको ये व्हाइट जगह दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये व्हाइट जगह है। ये व्हाइट जगह आपको ये बता रहा है कि आपने मात्र इतना पैसा ही इन्वेस्टमेंट किया है, और जो आपको रिटर्न्स मिला है वो आपको पूरा भर भर कर रिटर्न्स देखने को मिला है। यानी कि ये व्हाइट जो बना हुआ है ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 5,40,000 रुपए अमाउंट है। बाकी जो ये ब्लू कलर का जो राउंड गोल जो बना हुआ है ये आपको जो रिटर्न्स मिला है वो है। तो आप देख सकते हैं कि आपने बस इतना सा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन आपको इतना सा पैसा मिल रहा है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड की पावर। दिस इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड SIP, ठीक है। तो आप अपने लिए मात्र 50 रुपए दिन का इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 1 करोड़ का पैकेज बना सकते हैं। 1,05,00,000 का आप पैकेज अपने लिए बना सकते हैं। ये हो गया, आपको मैंने प्रूफ के साथ एक कैलकुलेटर के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आप मंथली पैसा 1,500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15% से ये आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। 30 साल तक आपको ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिला। आपने 30 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1,05,14,000 रुपया मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप महीने के 1,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके दिन के आपको 50 रुपए पड़ेंगे। अगर आप दिन के 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 30 साल के बाद आपके पास 1,05,00,000 रुपए होंगे, और वो भी मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। वो भी मैंने आपको एक SIP कैलकुलेटर के साथ मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको सच में इतना मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों, अब तो बात हो गई है कि हमें इतना मिलेगा। अब जो आपके सवाल थे कि 30 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है, तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। आप 30 साल को ज्यादा वक्त कह रहे हैं, आपको इसका सही जवाब चाहिए तो आप इस जवाब को लेकर के अपने पेरेंट्स के पास जाइए और आप उनसे पूछिए कि अम्मी अब्बू, अगर आपके पास आज के वक्त में 1 करोड़ रुपया होता तो आप उस 1 करोड़ रुपए को क्या करते। वो आपको बहुत सी चीज बता देंगे कि हम 1 करोड़ रुपए का ये करते, वो करते, तुम्हारे लिए ये करते, वो करते, बहुत सी चीज बता देते। या फिर अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो आप ये भी अपने ऊपर ख्याल कर सकते हैं कि अगर सोचिए कि आपके पेरेंट्स आज से 30 साल पहले कोई SIP शुरू किए होंगे जिसमें वो मात्र 50 रुपए दिन का इन्वेस्टमेंट करते थे। आज 30 साल के बाद उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला है, और वो आपके पेरेंट्स नहीं है, या फिर है तो वो 1 करोड़ रुपया लेकर के आपको दे दे रहे हैं कि लो बेटा, जो तुमको करना है, जो तुमको आगे बढ़ने के लिए करना है, वो तुम इस 1 करोड़ रुपए से करो। तो अब आप बताइए कि आपको 30 साल के बाद भी आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। कभी भी पैसे की जरूरत खत्म नहीं होने वाली है। यहाँ तो 50 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 60 साल के भी हो जाइएगा, 70 साल के भी हो जाइएगा, 80 साल के भी हो जाइएगा, तो भी आपके पैसे की जरूरत खत्म नहीं होने वाली है। पैसा ऐसा चीज है जो आपको फ्यूचर में जरूरत रहती है, हर हाल में आपको पैसे की जरूरत रहती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें 30 साल के बाद मिलेगा। अगर आप इस चीज को देखेंगे, आप इस पहलू को देखिए और उस पहलू को देखिए। पहले पहलू में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको 30 साल के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने दूसरे पहलू में अगर आपने मात्र 50 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको 30 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो आप किस तरफ जाना पसंद